Assalamualaikum and what's up guys, hopes you all are doing good. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so that might help them as well. So guys, आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ डर्माटोलॉजी. ठीक है, डर्माटोलॉजी में आपके 6 MCQs आते हैं प्रॉफ में, ठीक है, एंड 1 SCQ आता है. तो टोटल आपका 11 मार्क्स का पेपर डर्माटोलॉजी में से आता है. ठीक है, अब आपके पास डर्मेटोलॉजी में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्केबीज़. ठीक है, स्केबीज़ बेसिकली स्किन इन्फेस्टेशन है. ठीक है, दैट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन इच माइट. ठीक है, और उस ह्यूमन इच माइट का नाम है सार्कोप्टेस स्केबीज़. ठीक है, सार्कोप्टेस स्केबीज़. और ये सार्कोप्टेस स्केबीज़ जो है ना, दिस इज़ अ वेराइटी ऑफ होमोनीज. ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया कि स्केबीज़ क्या है. दिस इज़ बेसिकली स्किन इन्फेस्टेशन बाय ह्यूमन इच माइट, और उस ह्यूमन इच माइट का नाम है सार्कोप्टेस स्केबीज़, जो कि वैरायटी है होमोनीज की. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है या जो एटियोलॉजिकल एजेंट है बेसिकली दैट इज़ कॉजिंग स्केबीज़, इसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे. ठीक है, तो बिफोर मैनेजमेंट सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या आपके पास क्लिनिकल फीचर्स आएंगे इन पेशेंट ऑफ स्केबीज़. ठीक है, मतलब स्किन इन्फेस्टेशन हो रही है ना बाय दिस ह्यूमन इच माइट सार्कोप्टेस स्केबीज़, तो इसकी वजह से कुछ क्लिनिकल फीचर्स आपको पेशेंट में नज़र आएंगे. तो सबसे पहले तो आपको पेशेंट में कुछ पेपुलर एरप्शंस नज़र आएंगी. ठीक है, अब ये जो आपके पास पेपुलर एरप्शंस हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ इची रेड पैप्यूल्स. ठीक है, अब आपने एक और चीज़ जो याद रखनी है, बिकॉज दिस इज़ इची एंड सो यू कैन से दैट दिस इज़ अ प्रूरिटिक पेपुलर एरप्शन. ठीक है, इट इज़ प्रूरिटिक पेपुलर एरप्शन. ठीक है, इचिंग प्रूरिटिक को आप इचिंग ही कहते हैं, या इचिंग के लिए आप जो वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ प्रूरिटिक. ठीक है, सो आपने कहना है कि जो आपके पास पेपुलर वेसिकुलर एरप्शंस नज़र आएंगी या लेयंस नज़र आएंगी इन पेशेंट ऑफ स्केबीज़, दैट आर इची रेड पैप्यूल्स या दीज आर प्रूरिटिक लेयंस. ठीक है, अब ये लेयंस आपको नज़र आती हैं एक्जिला में. ठीक है, इसके अलावा ये आपको नज़र आएंगी एल्बो फ्लेक्चर्स में. ठीक है, और ये आपको कहाँ नज़र आ सकती हैं, ये आपको नज़र आएंगी रिस्ट्स में. ठीक है, और ये आपको हैंड्स में भी नज़र आ सकती हैं. अब हैंड्स में ये कहाँ नज़र आती हैं, ये जो आपकी इंटर डिजिटल वेब स्पेसेस है ना, मतलब ये डिजिट्स के दरमियान ये जो वेब स्पेसेस हैं, यहाँ पे आपको कुछ प्रूरिटिक इरप्शंस नज़र आ सकती हैं. ये जो पेपुलर वेसिकुलर इरप्शंस हैं ये नज़र आ सकती हैं. इसके अलावा आपको जेनिटल एरियाज़ में भी नज़र आ सकती हैं. ठीक है, सो बेसिकली ऑल दीज एरियाज़ मेकअप सर्कल ऑफ हेब्रा. ठीक है, सो ऑल दीज एरियाज आर मेकिंग सर्कल ऑफ हेब्रा. ठीक है, इसके अलावा आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे इचिंग होती है, मतलब इन लेयंस की वजह से इचिंग होती है, और ये इचिंग जो है ये वर्स हो जाती है एट नाइट. ठीक है, इट वर्सन्स एट नाइट. ठीक है, एंड इसके अलावा ये जो माइट्स हैं, ये जो ह्यूमन इच माइट्स हैं, जो ये बेसिकली स्किन इन्फेस्टेशंस बना रही हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज पेपुलर वेसिकुलर इरप्शंस, जो कि प्रोटिक इरप्शंस हैं या प्रोटिक लेयंस हैं. ठीक है, ये आपको जो इच माइट्स हैं, इसके अलावा ये आपको कुछ लीनियर या कर्व्ड स्किन बरोज भी मतलब बनाते हुए नज़र आ सकती हैं इन स्किन्स. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पेशेंट में कुछ स्किन बरोज नज़र आए, वेदर दे आर लीनियर और कर्व्ड, तो इसका क्या मतलब है कि उस बरों में आपके पास जो माइट है दैट इज़ लिविंग. ठीक है, दैट माइट इज़ लिविंग इन दोज बरोज, इसलिए उसने स्किन में बरोज बना दिए. ठीक है, तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स के बारे में. उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपने जो है इसको ट्रीट करना है ऐसे पेशेंट को. सो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हमारे पास अच्छा, ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस बता देती हूँ. इन्वेस्टिगेशंस में आपके पास क्या है कि आपने सबसे पहले हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करनी है, जिसमें आप डेफिनेटिव साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू रूल आउट कर लेंगे कि द पेशेंट इज़ ऑफ स्केबीज़. ठीक है, और इसके बाद फिर अगर आपने मज़ीद कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट्स करवाने हैं, ठीक है, तो कन्फर्मेटरी टेस्ट्स में आपके पास कौन से टेस्ट्स हैं, तो उसमें आपके पास एक तो आ जाएगा कि आपने स्केबेटिक बरो, जो मैंने अभी आपको बताया है कि स्केबीज़ में जो बरो बनता है स्किन बरोज, अगर तो आपको ये नज़र आ गया है एंड यू आर एबल टू विजुअलाइज माइट इन दैट, या उसके कुछ एग्स आपको नज़र आ रहे हैं अंडर पोटेशियम हाइड्रो
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन के अंदर अगर आपको वो माइक्रोस्कोपिकली स्केमेटिक बरोज के अंदर कोई माइट या उसके एग्स नज़र आ गए हैं तो उससे आप एक तो कंफर्मेशन कर सकते हैं दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्केबीज। इसके अलावा आप स्किन बायोप्सी भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये होगी कुछ इन्वेस्टिगेशंस। नॉर्मली आप ये जो कंफर्मेटरी टेस्ट है ना ये नहीं करवाते, ठीक है। नौबत ही नहीं आती, यू जस्ट डायग्नोज द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। उसमें आप कुछ पेपुलर इरप्शंस देख लेंगे, इचिंग होगी पेशेंट को और जो रात में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कौन कौन सी एरियाज़ में है, लाइक रिस्ट पे है या हैंड्स के इंटरडिजिटल स्पेसेस में है या कोई जेनिटल एरिया, एल्बो फ्लेक्शन, एक्सिला, ये देख लेंगे, ठीक है, कहाँ पे है। तो मतलब क्लिनिकल फीचर्स पे ही आप रूल आउट कर लेते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट की इतनी खास नौबत नहीं आती, ठीक है। सो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन भी बता दी। अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट। सो ट्रीट किस तरह से करेंगे आप इस पेशेंट को। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो पेशेंट को देनी है टॉपिकल थेरेपी, ठीक है। टॉपिकल थेरेपी देंगे आप पेशेंट को, ठीक है। अब इस टॉपिकल थेरेपी में ना आपके पास आ जाएगा एक निमोनिक PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से PM, ठीक है, जिसमें PM से आपने याद रखना है P इज़ फॉर परमेथ्रिन और जो M है दैट इज़ मेलाथायोन। तो आपके पास टॉपिकल थेरेपी में आप देते हैं बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ परमेथ्रिन एंड मेला, या फिर आप मेलाथायोन, दोनों में से किसी एक का एक्वस सॉल्यूशन आप दे सकते हैं टॉपिकल थेरेपी, ठीक है। यानी परमेथ्रिन या मेलाथायोन में से किसी एक का एक्वस सॉल्यूशन आप दे सकते हैं टॉपिकल थेरेपी। इसके अलावा आप एंटी हिस्टामीन्स दे सकते हैं, ठीक है। और आप क्या दे सकते हैं कि आप स्टीरॉइड्स दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब एंटी हिस्टामीन्स देंगे फॉर इचिंग, ठीक है, जो इचिंग हो रही है पेशेंट को, और स्टीरॉइड्स देंगे इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ठीक है। उसको ट्रीट करने के लिए आपने स्टीरॉइड्स दे देने हैं पेशेंट को, ठीक है। सो ये होगी टॉपिकल थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप ऑरल जो थेरेपी है उसके थ्रू किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ऑरल थेरेपी में आपने देना है सिंगल ऑरल डोज ऑफ आइवरमेक्टिन, ठीक है। सिंगल ऑरल डोज ऑफ आइवरमेक्टिन आपने देना है इन केस कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रस्टेड या नॉर्वेजियन स्केबीज़ वाला पेशेंट मिल रहा है, ठीक है। तो फिर आपने ये सिंगल डोज ऑफ आइवरमेक्टिन दे के पेशेंट को ट्रीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या और DDs बन सकती हैं ऑफ स्केबीज़ पेशेंट, ठीक है। तो आपको कुछ DDs का पता होना चाहिए कि क्या DDs आपके पास बन सकती हैं। एक तो इसमें आपके पास पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है दैट माइट मैच विद क्रॉनिक एक्जिमा या टीनिया कॉर्पोरा या क्रॉनिक आर्टिकेरिया या सिफिलिस, ठीक है। सो ये हो गए इसके कुछ DDs, जिसमें मैंने आपको क्या बताया अभी, क्रॉनिक एक्जिमा, टीनिया कॉर्पोरा, क्रॉनिक आर्टिकेरिया और सिफिलिस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है स्केबीज़ वाला सारा टॉपिक।